क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉल है जिसे आपने 100 मीटर हाई टावर से गिराया है। ये मैंने हाइट एज्यूम कर ली 100 मीटर और यहाँ पॉइंट ए से आपने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप करा दिया। ठीक, ये आपकी नीचे आएगी। मान लेते हैं कि ये बॉल बी पॉइंट पे जब पहुँचेगी तो टाइम टी सेकंड के बराबर का लग जाएगा। राइट, अब कहा गया है कि आखिरी के हाफ सेकंड में इसने 19 मीटर कवर किया है। तो बी पॉइंट पर जब ये हिट करेगी, इससे हाफ सेकंड पहले कहीं थोड़ा ऊपर आप यहाँ मार्क कर लीजिए, सी पर होगी। तो सी से बी तक का वैल्यू 19 मीटर है। तो जो आपका ए से सी तक का आएगा ये 81 मीटर आ जाएगा। तो अगर आप पूरा टाइम टी इस सेकंड मान रहे हो तो जो आपका ए से सी तक का टाइम आएगा वो हाफ माइनस कर देने के बाद t-1/2 ये आ जाएगा। अब आप एक बार इक्वेशन ए से बी तक के लिए बना लो और एक बार ए से सी तक के लिए बना लो। ए से बी तक की अगर बनाएं तो s बराबर हाफ AT² लगाएंगे और s का वैल्यू 100 है तो ये 100 आ जाएगा, हाफ देन ए। एंड हाँ, ध्यान देना यहाँ पे ए की जगह जी नहीं रख सकते क्योंकि ये बात अर्थ की नहीं हो रही है, किसी प्लैनेट की हो रही है और उस प्लैनेट का जी ही हमें निकालना है, इसलिए मैंने ए की जगह जी नहीं रखा है, ए को निकाल लेंगे। तो ए से बी तक का टाइम तो आप पूरा टी माने थे, ये पहला इक्वेशन हो गया। और ए टू सी की अगर हम बात करें तो 81 विल बी द वैल्यू ऑफ एस एंड देन हाफ देन ए। तो ये हाफ हो गया देन ए हो गया एंड टाइम विल बी t-2 का होल स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड करो तो 100/81 आएगा। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि हाफ ए कैंसिल हो जाए, तो t² एंड देन t-1/2 होल स्क्वायर। और अब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो कि दिखाई भी दे रहा है, आसानी से लिया जाना चाहिए। 100 का 10 होगा और 81 का 9 होगा, देन t एंड देन डिवाइड बाई t-1/2। यहाँ से t निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा और फिर इस t की वैल्यू हम कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पर अगर रख देंगे तो a निकल आएगा। 100 इक्वल टू क्या आएगा 1/2 देन a एंड t का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका 4 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे जो आएगा, जिस प्लेनेट की बात ये कर रहे हैं, वहाँ पे 8 आ जाएगा।